ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैं रेंडर कर लिया और ऑलमोस्ट रेंडर होने ही वाले, ये काफ़ी फास्ट हो गया। रैम लगाने से थोड़ा सा इफेक्ट मिला है। हेलो एवरीवन। क्या आपके पास भी यू सीरीज का लैपटॉप है? क्या आपके माइंड में आ रहा है कि अगर मैं रैम को एक्सटेंड करा दूं, यानी आपके पास सिंगल स्लॉट है और आप सोच रहे हो कि अगर आप मैं रैम को एक्सटेंड करा दूं तो क्या आपके लैपटॉप की परफॉर्मेंस इंक्रीज होगी या इंक्रीज नहीं होगी? तो सबसे पहले मेरे पास लैपटॉप है यू सीरीज का, यानी मेरे पास इस लैपटॉप का नाम है Lenovo IdeaPad 3। इसमें प्रोसेसर लगा हुआ Ryzen 5 5500 यू सीरीज। तो ये यू सीरीज का लैपटॉप है और इसमें आज हम प्रीमियर प्रो, आफ्टर इफेक्ट और डाविंसी जैसे हैवी सॉफ्टवेयर को आपको प्रीव्यू करके दिखाएंगे, आपको वीडियोस को रेंडर करके भी दिखाएंगे कि क्या इसमें स्मूथ तरीके से रेंडर हो पाएगा या नहीं होगा यू सीरीज में। यू सीरीज बिकॉज मेरे इस लैपटॉप पे 8 GB रैम था, 512 GB SSD थी। तो मैंने क्या किया, 4 GB रैम को रिमूव करा दिया, 4 GB वर्चुअल। इसमें 8 GB रैम होती है तो 8 GB पूरी नहीं होती। ये देखिए, ये इसमें रेमेक्सस की रैम लगी हुई थी 4 GB की, तो 4 GB वर्चुअल रैम होती है और 4 GB एक आप इसे रिमूव कर सकते हैं, जो कि ये आपको फिजिकल दिख रही है। तो मैंने इसे यहाँ पर रिमूव करके मैंने सैमसंग की रैम को लगा दिया DDR4 16 GB, यानी इसमें अभी टोटली रैम हो गई है 20 GB। तो इसमें शो होगा 17 GB के आसपास शो होता है। तो चलिए हम लोग प्रीमियर प्रो, आफ्टर इफेक्ट और डाविंसी जैसे हैवी सॉफ्टवेयर को रन करके दिखाते हैं। हेलो एवरीवन। अभी हम लोग यहाँ पर स्क्रीन पे आ चुके हैं। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर टास्क मैनेजर ओपन करना चाहूँगा। देखिए, मैंने ऑलरेडी बहुत सारे कुछ सॉफ्टवेयर को ओपन करके रखा है। मैं आपको बस आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। तो सबसे पहले यहाँ पर टास्क मैनेजर को मैंने ओपन किया। ठीक है, यहाँ पर मैं पहले परफॉर्मेंस से पहले आपको मेमोरी दिखाना चाहूँगा। ये हमारा CPU है। ठीक है, CPU में मैंने आपको दिखा दिया है। स्पीड इसकी 2.10 गीगाहर्ट्ज तक जाएगी। मैंने आपको यहाँ पर प्रोसेसर बता दिया, 5500 यू सीरीज का प्रोसेसर आपको लगा हुआ AMD। 20 GB की रैम लगा दी तो एटलीस्ट 17.8 GB आपको यहाँ पर शो होगी। तो मैंने पहले भी बता दिया था। यहाँ पर कुछ ड्राइव्स लगी हुई हैं और मैंने पेन ड्राइव भी यूज़ कर रखी है, तो ये रिमूवल डिस्क दिखा रहा है। ठीक है, तो बाई पे हम तो GPU हमारा इंटीग्रेटेड है। मेरा कोई ग्राफिक इंटीग्रेटेड नहीं दे रखा है, इंटीग्रेटेड ग्राफिक कार्ड से जो भी इस यू सीरीज में दे रखा है। ठीक है, GPU भी हमारा यूज़ हो रहा है। तो अभी मैं कुछ ऐसा करके दिखाता हूँ, बिकॉज यहाँ पर मैं हमारा प्रीमियर प्रो वगैरह भी ओपन है, डाविंसी रिजॉल्व, आफ्टर इफेक्ट, फोटोशॉप और ड्रॉइड कैमरा जो आप जिसके थ्रू देख रहे हो। तो हेलो दोस्तों, तो अभी हम लोग यहाँ पर स्क्रीन से थोड़ा बाहर निकल आया। यहाँ पर मैं मोबाइल से शूट करने लगा हूँ, बिकॉज स्क्रीन पे इसलिए नहीं दिखाना रहा था, वो फिर ट्यूटोरियल जैसा लगने लग गया था और बहुत ही बोरिंग सा लगने लगता था। तो अभी मैंने जो आपको यहाँ पर दिखाया था, आपने स्टार्टिंग में इंट्रो पार्ट देखा था, तो मैंने कुछ यहाँ से प्रीमियर प्रो से बनाया था। तो प्रीमियर प्रो से बनाने के बाद थोड़ा सा मैंने यहाँ पर इफेक्ट वगैरह बनाया था, कुछ आफ्टर इफेक्ट से भी बनाए थे। मैं आपको पहले दिखाने जा रहा हूँ। तो एक बार मैं फिर से प्रीव्यू करता हूँ थोड़ा फास्ट वे पे। बट यहाँ से यहाँ तक पहले जो मैंने इन एंड आउट कर रखा, इसको फिर से रेंडर करके आपको दिखाना चाहूँगा। तो रेंडर स्पीड हम लोग देख लेते हैं, ऑलमोस्ट 39 सेकंड सिखा रहा। तो कितना टाइम लेता है देख लेते हैं। तो यहाँ पर ये 50 सेकंड्स ऑलमोस्ट ले लिया है। 50 सेकंड्स में इसने इतना पार्ट रेंडर कर पाया। ठीक है, तो प्रीव्यू की बात करो तो यहाँ पर आप देख सकते हो। मैं यहाँ पर वॉल्यूम कम कर देता हूँ। तो अगर मैं प्रीव्यू की बात करूँ तो प्रीव्यू यहाँ पर आप देख ही सकते हो। मैंने यहाँ पर फुल पे भी लगा रखा, आप यहाँ पर देख सकते हो, फिट स्क्रीन पे लगा सकता। अगर आपकी रैम कम है और काफ़ी फास्ट नहीं तो 1/2 करके या 1/4 करके आप चलाओगे तो ये प्रीव्यू अच्छा देगा। तो मैंने भी यहाँ फुल कर दिया प्रीव्यू पे और यहाँ पर आप प्रीव्यू दे पा रहे हो, स्मूथली प्रीव्यू हो पा रहा। अब रैम लगाने के बाद मुझे थोड़ा सा परफॉर्मेंस इंक्रीज दिख रही है, बहुत ज़्यादा तो मुझे कुछ खास नहीं दिख रहा है, ये पहले भी इतना ही था। ठीक है, अभी मैं आपको आफ्टर इफेक्ट भी दिखाने जा रहा हूँ। तो मैं आपको यहाँ पर टास्क बार भी ओपन करा देता हूँ। टास्क बार अभी ओपन कर रखा, तो यहाँ पर मेमोरी 83% यूज़ हो रही है, CPU 11% यूज़ हो रहा है। यानी GPU को भी देख लेते हैं। यहाँ पर GPU 3% यूज़ होने लग गया है। यहाँ पर फिर से मैं प्रीव्यू ऑन कर दे रहा हूँ।
तो बीच में कुछ पार्ट मैंने बना रखे थे, ये यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो पार्ट मैंने बनाया था ये आफ्टर इफेक्ट से बनाया था, तो ये आफ्टर इफेक्ट भी आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर थोड़ा देखते हैं रेंडर कितना होने में टाइम लेता। आफ्टर इफेक्ट में रेंडर काफ़ी फास्ट हो गया, ठीक है। तो ये कुछ ग्राफ और परसेंटेज लोडिंग वाला ये आफ्टर इफेक्ट से बनाया था। यहाँ पर कुछ लेयरिंग यूज़ हुई थी। सो यहाँ पर अगर आपकी बात करूँ तो ये कुछ इतनी सारी लेयरिंग लगी थी, बहुत ज़्यादा हैवी मैं नहीं बनाया था। बेसिक चीज़ अगर आप लर्न करना चाह रहे हो आफ्टर इफेक्ट पे तो इस लैपटॉप से आप सीख पाओगे, कोई लैपटॉप पे प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। तो अभी हम लोग वापस से प्रीमियर प्रो पे आ जाते हैं। कुछ पार्ट मैंने यहाँ पर दिखा दिया। तो हाँ, मेरा सजेशन ये रहा कि आफ्टर इफेक्ट अभी मैंने चलाया तो मेरे पास थी सिंगल स्लॉट अगर आप यूज़ करोगे यानी, और मैंने क्या किया बस 4 GB को रिमूव कराकर, ये सिंगल स्लॉट था इसे रिमूव कराकर मैंने 16 GB कर दिया। तो यहाँ पर आप 20 GB दिख रही थी, मैंने आपको दिखा चुका। तो कुछ खास इम्प्रूवमेंट नहीं लगा, पर हाँ डाइवेंसी आपको दिखाना चाहूँगा। तो डाइवेंसी आपको पता चलेगा कुछ प्रोजेक्ट है। तो बी रूल्स मैं ये वाले को देख लेता हूँ। मैंने जब रैम नहीं लगाया था यानी मेरे पास 8 GB रैम थी, यानी टोटल जब 8 GB रैम थी तब ये प्रीव्यू बहुत ज़्यादा हैंग कर रहा था। अभी देखता हूँ कितना यूज हो पा रहा है। तो मैंने ऑडियो ऑफ रखा, प्रीव्यू तो अभी ठीक है। और मैंने इससे हाँ यहाँ पर थोड़ा अभी भी हैंग कर रहा है, अभी भी इतना स्मूथली नहीं चल रहा। बट हाँ थोड़ा सा ये प्रीव्यू फास्ट हो गया है। पहले क्या था, प्रीव्यू बहुत ज़्यादा रुक रुक के चलता था, यानी से यहाँ पर भी लोड होने में बहुत दिक्कत होती थी। कुछ टेक्स्ट इफेक्ट मैंने ऐसे ही बस लगा रखे थे, यहाँ पर और भी लगा लेता हूँ। हाँ टेक्स्ट अगर इफेक्ट लगा रहा हूँ तो देखो इफेक्ट थोड़ा सा हैवी हो जा रहा है। बट हाँ एटलीस्ट प्रीव्यू ऑन हो गया, पहले प्रीव्यू भी ऑन नहीं होता था। तो यानी 16 GB करने से मेरा प्रीव्यू मोड थोड़ा सा यहाँ पर डाइवेंसी में ऑन हो गया है, ठीक है। डाइवेंसी थोड़ा हैवी सॉफ्टवेयर है दोस्त, क्योंकि यहाँ पर इसके फेयर लाइट, कलर, फ्यूजन, यानी जो आप प्रीमियर में क्या है, प्रीमियर में सारे डेडिकेटेड अलग अलग सॉफ्टवेयर हैं। आफ्टर इफेक्ट अलग, यानी ये मोशन ग्राफिक्स के लिए है, फोटो डिज़ाइनिंग के लिए फोटोशॉप्स है, ठीक है। बट इसमें क्या है, सारे एक ही जगह पर आप फोटोशॉप भी यूज़ कर पाओगे। जैसे मैंने यहाँ पर कुछ ये लेयरिंग बना रखे थे, ठीक है। इसके प्रीव्यू देख पाओगे, काफ़ी सारे लेयर हैं, मैंने खुद ही बनाई थी, कुछ किसी और के लिए थंबनेल। सो आपका फोटोशॉप वगैरह भी चलेगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। बट डाइवेंसी हो सकता है थोड़ा स्मूथली ना चले, क्योंकि डाइवेंसी काफ़ी थोड़ा हैवी है। बट हाँ सिर्फ सीखने तक आप देख पाओगे, बाकी इसमें बहुत अच्छे तरीके से रेंडर नहीं कर पाओगे, रेंडर होने में बहुत प्रॉब्लम आएगा। बिना प्रॉक्सी बनाए डाइवेंसी को आप नहीं चला पाओगे। पर प्रीमियर प्रो और आफ्टर इफेक्ट में ऐसा नहीं है। ये प्रीमियर प्रो आफ्टर इफेक्ट काफ़ी चल रहा है, मैंने काफ़ी सारे दूसरे लोग के लिए वीडियो एडिट कर चुके थे, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आई। तो ओवरऑल अगर मेरा सजेशन की बात करो दोस्त, तो यहाँ पर आपको रैम की अगर बात करूँ तो रैम आप इंक्रीज़ करा रहे हो, क्योंकि आपका सिंगल स्लॉट है तो आपको बहुत ज़्यादा नहीं पता चलेगा, थोड़ा सा परफॉर्मेंस इंक्रीज लगेगी। पर हाँ अगर डबल स्लॉट है, डबल स्लॉट का मतलब होता है गेमिंग वाले जो भी लैपटॉप होते हैं जिनमें डबल स्लॉट दे रखे होते हैं, उस पर आप रैम लगाओगे तो उस पर आपको परफॉर्मेंस पता चलेगी। तो ओवरऑल अगर बात करूँ तो थोड़ी सी परफॉर्मेंस इंक्रीज़ होगी, बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं होगी। ये मेरा रैम लगाने से जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है वो मैं बता दिया हूँ। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हो तो आप कमेंट करके बता सकते हो। प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। हम तो छोटे लोग हैं, हम तो सिर्फ वीडियो ही बना सकते हैं। और हाँ हमारे सोशल मीडिया को भी जरूर फॉलो कर लेना और सब्सक्राइब कर लेना, वहाँ पर भी मैं कुछ इन्फॉर्मेशन देता रहता हूँ। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। तो तब तक के लिए बाय दोस्तों, और अगले वीडियो में कुछ नया लाते हैं।